शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बन चुके हैं? क्या ये सही है कि उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया है? क्या ये सही है कि अब पार्टी उन्हें बर्खास्त करने पर विचार कर रही है? आज सबसे बड़ी खबर यह है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बदजुबान मंत्री को फटकार लगाई है। मैं पूरी खबरें आज आपको विस्तार से बताऊंगा। आप बने रहिए कि किस तरह विजय शाह के कारण भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेने से भी घबराने लगी है। अभी तो उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार पर सवार होकर तमाम सारे वोटों की फसल उगा लेगी, लेकिन एकमात्र विजय शाह ने जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया है, जिस तरह उसने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बोला है, उसके बाद पूरे देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की फजीयत हो रही है। और जिस तरह के शब्दों का उपयोग मीडिया उनके लिए कर रहा है, आज मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। किस तरह उनका काला मुंह करने के लिए इनाम घोषित कर दिया गया है, किस तरह वे इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, किस तरह वे कोर्ट उनको फटकार लगा रही है और हाई कोर्ट ने आज उनके मामले में क्या कहा है, ये सारी खबरें आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि आज से 4 दिन पहले विजय शाह ने महू के पास एक गांव में आम सभा को संबोधित करते हुए जो सोफिया कुरैशी हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया है, उनके बारे में बेहद आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था। मीडिया ने जब इस मुद्दे को उठाया तो फिर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। कल स्वयं मोटो संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए थे और उसके बाद देर शाम तक ये मंथन चलता रहा बीजेपी में कि क्या विजय शाह को हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, इस्तीफा मांग लिया जाए। हमारी जानकारी के अनुसार कल शाम को करीब 8 बजे के आसपास इंदौर में महू के पास मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध जो है पंजीबद्ध हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें उन्हें राष्ट्रद्रोही तक करार दिया गया है। आप सुनिए, मध्य प्रदेश का एक मंत्री राष्ट्रद्रोही करार दिया गया है और उसके बाद भी अभी तक 24 घंटे लगभग बीतने को हैं, आज तक वो कुर्सी पर कैसे बैठा है? एक राजद्रोही कुर्सी पर बैठा है, यही आश्चर्यजनक बात है। और हाई कोर्ट ने आज इस मामले की पुनः सुनवाई की। हाई कोर्ट में जो डबल बेंच है, जिसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन जी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला, इनकी डबल बेंच ने आज सुनवाई की और जो एफआईआर थी उसे वहां महाधिवक्ता ने पढ़ के बताया, वहां पेश किया गया। लेकिन दोनों जजों ने साफ साफ कहा कि इस एफआईआर पे खानापूर्ति की गई है। एफआईआर में वो कंटेंट नहीं है जो अपराध का कंटेंट है। जो अपराध विजय शाह ने किया है उसे स्पष्ट तौर से नहीं लिखा गया है। एफआईआर ऐसी तैयार की गई है जिससे उनको कोर्ट में राहत मिल सके, इसलिए साफ साफ कह दिया गया कि एफआईआर द्वारा करिए, एफआईआर में वो सारे कंटेंट लाइए, जो अपराध उन्होंने किया उसका विस्तार से उल्लेख करिए। महाधिवक्ता ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। अब देखते हैं कि क्या पुनः आज एफआईआर होगी, क्या एफआईआर का कंटेंट आज बदला जाएगा। आज ये बहुत सारी चीज़ों पर हमारी नज़र है और कोर्ट का रुख देखकर लग रहा है कि शायद विजय शाह की गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इस तरह की खबर हमारे सूत्र में बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह सख्ती की है कोर्ट ने, जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं विजय शाह को लेकर, उसके बाद यदि मध्य प्रदेश सरकार अपना बचाव चाहती है तो उसे नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी। चूंकि विजय शाह के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 यानी राष्ट्रद्रोह का केस रजिस्टर हो चुका है, तो अब पुलिस को उन्हें अरेस्ट करना होगा, कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट तय करेगा कि उन्हें जेल भेजना है या जमानत देनी है। लेकिन एक बड़ी मुसीबत में हमें विजय शाह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी असहाय क्यों हो गई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल एफआईआर के बाद मुख्यमंत्री निवास पे जो बैठक हुई थी, उस बैठक में मुख्यमंत्री चाहते थे कि विजय शाह का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम देश भर में हो गया है
उसके बाद विजय शाह को फ़ोन लगाया गया, लेकिन विजय शाह ने 2 टूक शब्दों में बोल दिया कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, यदि आप लोग चाहें तो आप मुझे बर्खास्त कर दीजिए। मतलब इस तरह की बात सुनने के बाद पार्टी हाईकमान भी एक बार को संकोच में है, कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है। हमारे सूत्र अभी भी बता रहे हैं कि पार्टी यदि वे इस्तीफा नहीं देंगे तो बर्खास्त किए जाएंगे, लगभग तय है, क्योंकि उनकी कुर्सी जाना तय है। वे कुर्सी पे चुपके जरूर है। जिस तरह का पूरे देश में माहौल है, गुस्सा है विजय शाह को लेकर, उसे समझने की कोशिश अभी भी शायद बीजेपी के वरिष्ठ नेता नहीं कर पा रहे हैं। आज जिस ऑपरेशन सिंदूर पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, सच पूछो लोगों के मन में विजय शाह को लेकर इतना गुस्सा है कि शायद जितनी सफलता की उम्मीद की जा रही थी उतनी सफलता शायद तिरंगा यात्रा में ना मिले बीजेपी को, क्योंकि जो आज लोअर कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, और हमारे पास खबर ये भी है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी विजय साहब पहुंचे थे, लेकिन वहां भी चीफ जस्टिस गवई साहब ने साफ साफ कह दिया कि अभी हम तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे, कल देखेंगे यदि सुनवाई करना है तो। यानी फिलहाल उन्होंने इस बात को टाल दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने एक टिप्पणी की है कि जिम्मेदार पद पर रहकर ऐसी टिप्पणी कैसे करते हैं, मतलब इतनी असली टिप्पणी विजय शाह जी ने कैसे की। तो सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार लग रही है, हाई कोर्ट की फटकार लग रही है। पूरा मीडिया, जिस मीडिया को आप गोदे मीडिया कहते हैं या जिस मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उनके यदि आप ट्वीट देख लें, उनकी खबरें देख लें तो चौंक जाएंगे, क्योंकि अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बददिमाग है, पागल है, बेशर्म है। और तो और जो एबीपी न्यूज़ के संदीप चौधरी हैं, उन्होंने तो विजय शाह के लिए गंदी नाली के कीड़े जैसे शब्द का उपयोग किया है। मैं आपको बाकी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये जो चौधरी जी हैं, संदीप चौधरी, उनका एक वीडियो सुनाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए उसके डर है मुझे, इसलिए मैं उनका बहुत पार्ट सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है गंदी नाली का कीड़ा। मैं केवल वीडियो नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ ऑडियो और ऑडियो ले रहा हूँ उसका, ताकि कॉपीराइट में मैं ना उलझ जाऊँ। ऑडियो सुनिए, ये संदीप चौधरी जी हैं जिन्होंने विजय शाह को गंदी नाली का कीड़ा, दिमाग में मवाद भरा हुआ है, क्या क्या नहीं बोला है, अब सुन लीजिए। हमारे देश में भी ये पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले, दिमाग से पैदल, दिमाग में मवाद भरे हुए, समाज में विष जहर फैलाने वाले गंदी नाली के कीड़े जो भरे पड़े हैं, इनकी तादाद कम नहीं हो रही और इन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। ये बदहवास, बेलगाम हर जगह हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो अनेकता में एकता, गंगा जमनी तहजीब हमारी ताकत है, जो एकजुटता भी हाल फिलहाल के दिनों में पूरे देश ने दिखाई और दुनिया ने भी दाद मानी कि भाई मुल्क हो तो ऐसा, सब एक साथ खड़े हैं, एकजुट हैं। और पाकिस्तान जो 2 नेशन थियरी को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश करता है, हिंदू मुसलमान वो चाहता है भारत में हो, भारत में अस्थिरता हो, उसी का एजेंडा यहां पर लोग आगे बढ़ाने में कतई नहीं हिचक रहे। और ये 2-2 रुपए के ट्रोल्स, इनके बारे में तो मैंने जिक्र किया, आज उनकी बात नहीं है। एक जिम्मेदार शख्स, एक मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, अपने नाम के आगे कुंवर लिखता है, टाइटल ये लिखना बंद हो चुका है। ये गैर कानूनी है, कोई राजा महाराजा रजवाड़ा नहीं है, ये एक आजाद मुल्क है, सब बराबर है, पर दिमाग में फितूर है। और ये शख्स क्या कहता है, हमारी बहादुर बेटी, दुनिया ने माना, जो हमारी ब्रीफिंग हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी, दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दुनिया हक्की बक्की थी कि क्या ये क्या मुल्क है। वो क्या कह रहे हैं कर्नल सोफिया के बारे में, या क्या कह रहा है, मैं इज्जत भी क्यों बख्शूं ऐसे शख्स को। इसके खिलाफ तो सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, मंत्री पद से हटा देना चाहिए, जेल में डालना। तो आपने सुना, अब मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय दिखाता हूं। सोचिए, इंडियन एक्सप्रेस की संपादकीय में साफ लिखा है कि मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। देश के बड़े अंग्रेजी के अखबार ने भी इस पर टिप्पणियां की हैं, तमाम इस मंत्री को घेरने की कोशिश की गई है और सरकार से कहा गया है
कि इससे तत्काल इस्तीफा लीजिए। इसके बाद भी अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। अभी लगभग 1:30 बजे, आज 15 तारीख दोपहर 1:30 बजे मैं कार्यक्रम बना रहा हूं, अभी तक ना इस्तीफा हुआ है ना बर्खास्त किए गए हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, और ये वीडियो है इंदौर की जो पार्षद हैं जिनका नाम बताया जा रहा है यशस्वी पटेल। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई भी व्यक्ति यदि विजय शाह का मुँह काला करेगा तो वो 51,000 रुपये देंगी। किस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में हो रही है और लोगों में गुस्सा कितना है, ये दिखाने के लिए मैं आपको इस पार्षद का वीडियो सुनवाता हूँ। हाल ही में मंत्री जी विजय शाह द्वारा दिए गए बयान, जिसमें वो कहते हैं कि हमने उन्हीं की समाज की बहन द्वारा उनके देश में घुसकर उनकी ऐसी की तैसी कराई, ये मंत्री जी के शब्द थे जो कि बहुत ही आहत करते हैं हमारे पूरे देश को। ये अपमान है बहन सोफिया कुरैशी का। सोफिया कुरैशी जो कि कुरैशी जी जो हमारे देश के लिए ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य भूमिका निभा रही हैं, वह अपनी 3 पीढ़ियों से देश की सुरक्षा के लिए देश की सेवा में है। उनको सिर्फ उनके समाज के आधार पर उनके लिए ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही शर्मसार है। ये महिला का अपमान है, ये देश का अपमान है, ये हमारे लिए लड़ाई कर रही महिला शक्ति का अपमान है। और ऐसी मानसिकता जो अपने शब्दों से ऐसी मानसिकता को दर्शाते हैं, उन ऐसे इंसान का, ऐसी मानसिकता वाले लीडर का मैं चाहती हूं कि इस्तीफा लिया जाए। साथ ही मैंने ये घोषणा की है कि जो भी उनके मुंह पे कालिक पोतेगा मैं उसे 51,000 की राशि प्रदान करूंगी। अपना परिचय दे दीजिए। यशस्वी अमित पटेल, वार्ड क्रमांक 20, इंदौर। तो आपने सुना किस तरह की ये सारी चर्चाएं हो रही हैं इस समय। विजय शाह आज भी कुर्सी से चुपके हैं। ये बात दूसरी है कि कल रात को उन्होंने फिर से हाथ पैर जोड़ते हुए और माफ़ी मांगते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। वो वीडियो भी मैं आपको सुनवा देता हूं, क्योंकि परसों जो माफ़ी मांगी थी उसमें शर्तें रखी थी उनने और मुस्करा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। कल थोड़ा उन्होंने अपना चेहरा उतारा है और एक ड्रामेटिकल चेहरा बना के उन्होंने माफ़ी मांगी है। इसे भी सुन लीजिए आप। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। तो आपने देखा, अब सबकी नज़र कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की संभावनाएं वहां अटकी हुई है और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, देश के जाने माने जो वकील हैं विवेक तनखा, उन्होंने ट्वीट किया है कि कल यदि विजय शाह का मैटर सुप्रीम कोर्ट में मेंशन होता है, सुनवाई होती है, तो उनकी ओर से 4 वकील खड़े होंगे। खुद विवेक तनखा खड़े होंगे, कपिल सिब्बल जी खड़े होंगे, इंदिरा जयसिंह खड़ी होंगी और KTS तुलसी ये खड़े होंगे। 4 वकील खड़े होने की बात विवेक तनखा जी ने घोषणा की है। देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। फिलहाल हाई कोर्ट ने अब जो समर वेकेशन के बाद में सुनवाई का तय किया है और ये भी हाई कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि हम इस पूरे मामले पे मॉनिटरिंग करेंगे। शायद हाई कोर्ट ये देख रहा होगा कि पुलिस क्या इन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है, क्या पुलिस सारी की सारी प्रक्रिया करती है कि नहीं करती है। यदि पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो अब हाई कोर्ट अगली सुनवाई पर इसमें कोई और बड़े निर्देश दे सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार-बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क
नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।